जय माता दी प्यारे भक्तों, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कोई माँ भगवती का अष्टमी के दिन भोग लगाता है यानी कढ़ाई करता, कंजक बिठाता है, और कोई नवमी के दिन माता भगवती की कढ़ाई करता है, कंजक बिठाता है, माँ भगवती को भोग लगाता है। नवरात्रि की पूजा संपन्न के बाद, नवरात्रि के 9 दिन के उपवास के बाद माँ भगवती को भोग लगाकर ही भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो देखिए, आज हम बताएंगे अंग्यारी पर किस तरह से भोग दिया जाता है। देखिए, 9 जगह पूड़ियाँ रखी जाती हैं जो आपने प्रसाद बनाया है, और पूड़ियों पर वह प्रसाद रखा जाता है। चाहे आपने खीर बनाई है, हलवा बनाया है, हलवा छोले तो देखिए हलवा और चने तो सभी बनाते हैं, लेकिन कोई कोई खीर भी बनाता है, तो वो 9 जगह 9 पूड़ियों पर रखा जाता है। और एक बनाया जाता है भैरव बाबा का, यानी 10 जगह हो गई। फिर एक जगह बनाया जाता है गौ माता का, यानी 11 जगह हो गई। तो देखिए, हम किस तरह से सरल पूजा विधि से देंगे अंग्यारी पर माँ भगवती को 9 जगह भोग, और साथ में भैरव बाबा का भी भोग, किस तरह से हम करेंगे पूजा। देखिए, सबसे पहले हम जो 9 जगह हम बनाते हैं भोग माँ का प्रसाद, जो 9 माँ के रूप होते हैं, तो उस तरह से हमें 9 जगह प्रसाद तैयार करना होता है। तो उन 9 में से थोड़ा 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 करके हमें प्रसाद लेना होता है, और उसको, ये एक उपला होता है गाय का, और उसको अच्छे से गैस पे गर्म करके वो एकदम से लाल हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा, तो आप इस तरह से जोत के सामने रखेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे, तो अपने आप ही जोत, अगर माँ भगवती खुश होंगी तो जोत तो जगेगी ही माँ की। और अंग्यारी पर भी माँ भगवती का एकदम से ज्वाला रूप में प्रकट हो जाना आपकी पूजा को स्वीकार करना होता है, ये संकेत होता है। तो अगर आपकी पूजा से खुश हैं तो माँ भगवती जल्द ही अंग्यारी में ज्वाला रूप में आ जाएंगी और आपका भोग ग्रहण करेंगी। अगर कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि है तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगा दे, तो आप समय याचना करते हुए आप हल्का हल्का सा घी डालते जाएं, और माँ भगवती अंग्यारी पर ज्वाला जी का रूप ले लेंगी और आपका भोग स्वीकार करेंगी। एक तो ये बिल्कुल सरल पूजा विधि है, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वो 9 जगह ही प्रसाद को रखकर और माँ भगवती का स्मरण करके, नव देवियों का स्मरण करके माँ भगवती को हाथ जोड़कर कहें, हे माँ भगवती, हे मेरी नव दुर्गा, भोग को, प्रसाद को आप ग्रहण करें। जब आप इस तरह से आप समय याचना करेंगे और माँ भगवती से अरदास करेंगे, विनती करेंगे, तो माँ भगवती आपके भोग को जरूर स्वीकार करती हैं। और देखिए, यहाँ पर इस तरह से जब हमने भोग लगा दिया है, और अब हमने पान का भी भोग लगाया, आपने देखा है कि हमने पान का भी भोग लगाया। देखिए, माँ भगवती को भी पान बहुत ही प्रिय है। मैं तो 9 के 9 दिन माँ को पान का भोग लगाती हूँ। अगर आप नहीं लगाते हैं तो ज़रूर से ही ज़रूर आप पान का भोग जरूर लगाएं, और साथ में अंग्यारी पर बताशे का भी भोग आप जरूर लगाएं। और हो सकता है तो देखिए, यहाँ पर मैं कपूर के साथ दो लौंग का जोड़ा रख कर माँ भगवती को अर्पण करूँगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप लौंग का जोड़ा इसी अंग्यारी में दे दीजिए, डाल दीजिए, तो माँ उसे भी स्वीकार करेंगी। देखिए, ये सरल पूजा विधि है, ये आप करके ही कंजक बैठाएंगे। जब आपने ये पूजा कर ली है, तब आप कंजकों को बुलाएंगे, उनके चरण धुलाएंगे, और चरण धुलाने के बाद उनके फूलों से उनके चरणों को अच्छे से नमन करेंगे। फिर उन्हें तिलक लगाएंगे, कलावा बांधेंगे, और फिर उन्हें बैठाएंगे। तो ये जो प्रसाद रखा है 9 जगह, आप ये सबसे पहले ये प्रसाद उन्हें देंगे, और फिर आपने उनको खाना खिलाना है, बड़े ही प्यार से उन्हें भोजन कराना है। यहाँ पर देखिए, हमने ये कपूर रख दिए हैं, आप देख रहे होंगे। इस तरह से कपूर रखेंगे आप, ठीक है। और फिर इस पर आप लौंग का जोड़ा होता है जो, वो जोड़ा रखेंगे। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप लौंग इन पर रखेंगे
तो वो लौंग का जोड़ा है जो वो साबुत होना चाहिए, नहीं आगे से उसके अंदर फूल होना चाहिए। कईयों में फूल नहीं होता है, तो आप इस बात का ज़रूर ही ध्यान कर लें, उनमें फूल होना ज़रूर चाहिए। ठीक है। देखिए, हमें साथ में भैरव बाबा भी मनाना होता है, क्योंकि माँ ने खुद भैरव बाबा को वरदान दिया है कि जब तक आप भैरव बाबा को नहीं मनाएंगे तो मैं भी पूजा स्वीकार नहीं करूँगी। तो आपको भी पता है कि माँ वैष्णो पर भी जाते हैं, तब हम वहाँ भी हम भैरव बाबा के वापसी में दर्शन करते हैं, तभी यात्रा सफल मानी जाती है। तो इस तरह से हमने जब 9 जगह कपूर रखा है, तो एक जगह हमने और रख लिया है, वो है भैरव बाबा के लिए। ठीक है। और इस तरह से हम 2-2 लौंग के जोड़े इन पर रख देंगे। तो ये हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई है, हमारी पूजा संपन्न हो गई है। बहुत ही माँ भगवती खुश हो जाएंगी इस पूजा से, क्योंकि इस पूजा को करने से बहुत जल्द माँ प्रसन्न होती हैं। लेकिन कई कई जगह नहीं कर पाते हैं लोग इस तरह से। तो आप जैसे मैंने बताया है, सरल विधि से आप 9 जगह भोग रख के, 9 जगह प्रसाद रख के, 9 कंजकों का, 9 दुर्गा का और माँ भगवती को आप अर्जी लगाएंगे, विनती करेंगे, तो ऐसे भी माँ भगवती आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगी। बड़े ही प्यार से आप कंजकों को भोजन कराएं और बड़े ही प्यार से उन्हें विदा करें। विदा करते समय उन्हें कोई ना कोई उपहार जरूर दें। आप कुछ भी उपहार दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो देखिए, ये थी बिल्कुल सरल पूजा विधि, मैंने आपको बता दिया है किस तरह से करना है। अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो बिल्कुल इस तरह से करिए। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सरल तरीके से भी आप प्रसाद रखकर कंजकाओं को बड़े प्यार से भोजन कराकर उन्हें विदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी जरूर करें और जय माता दी जरूर लिखें।